जिस तरह की टिप्पणी की गई है कि 40 से 45% वकील जो है फर्जी वकील हैं, तो मुझे लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इस तरह का टिप्पणी देना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे व्यवसाय को भी प्रभावित करता है और हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो समाज के प्रति हमारे लिए जो भावनाएं पैदा होंगी वो एक दूसरी दृष्टि पैदा करेगी। बिल्कुल खिलाफ है और ये सारे युवाओं की बात है, किसी प्रोफेशन को हटा दिया जाए। ओवरऑल मैं देखती हूँ तो सारे युवा इसमें आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। तो मुझे लगता है कि देश के प्रतिष्ठित सीजीआई को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यंगस्टर्स जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। वो लोग जिस भी फील्ड में अपने प्रयास कर रहे हैं सफल होने का, इस तरह के स्टेटमेंट से उनके मनोबल टूट सकता है, वो हरास हो सकते हैं। तो इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। हमारा प्रोफेशन एक सम्मानजनित प्रोफेशन है। आप हमारे प्रोफेशन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आपको जो भी प्रोफेशन करना है तो आप साइलेंटली कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हम लोग ऐसे फर्जी एडवोकेट हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग आप बार काउंसिल इंडिया से बात करनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी बात है, आप उसको निकाल सकते थे। ये साइलेंटली भी किया जा सकता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो नहीं बेटा, शांतिपूर्ण साइलेंट हम एक प्रोटेस्ट है। हम अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने जो हम समाज में बेइज्जत करने की कोशिश की गई है, उसी के विरोध में एक शांत अपना just to express our anguish, our pain, the attempt to defame us, उसी के लिए कहा गया है कि वकीलों में 30 से 40% लोग तेलचट्टा की तरह हैं। यानी यह लोग जो चीफ का साहब का कहना था। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रह। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के पास, जहां यहाँ के जो बार काउंसिल के एडवोकेट्स लोग हैं वो सीजीआई के एक बयान, युवाओं कॉकरोच है, तेलचट्टा की तरह है, इस बयान पर काफी नाराजगी जताते हुए यहाँ के एडवोकेट्स शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है उनका और मांगे क्या है उनकी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए? वो प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि जो वकीलों पर एक जिस तरह की टिप्पणी की गई है कि 40 से 45% वकील जो है फर्जी वकील हैं, तो मुझे लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इस तरह का टिप्पणी देना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे व्यवसाय को भी प्रभावित करता है और हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इससे लोगों के समाज के प्रति हमारे लिए जो भावनाएं पैदा होंगी वो एक दूसरी दृष्टि पैदा करेगी, जो कि हमें खुद शक के नज़र से लोग देखेंगे, लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे। जो कि हम लोग खुद यहाँ न्यायालय में आकर लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो फिर वो लोग हमें जब शक के नज़र से देखेंगे तो हम लोग उन्हें क्या न्याय दिलाएंगे। तो इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। तो सीजीआई ने जो ये युवाओं को कॉकरोच बोला, उसके क्या आप खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं और ये सारे युवाओं की बात है, किसी प्रोफेशन को हटा दिया जाए। ओवरऑल मैं देखती हूँ तो सारे युवा इसमें आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। तो मुझे लगता है कि देश के प्रतिष्ठित सीजीआई को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यंगस्टर्स जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। वो लोग जिस भी फील्ड में अपने प्रयास कर रहे हैं सफल होने का, इस तरह के स्टेटमेंट से उनके मनोबल टूट सकता है, वो हरास हो सकते हैं। तो इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। इस आंदोलन से आप लोग को चाहिए क्या? इस आंदोलन से हमें ये चाहिए कि जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट्स पे रोक लगाया जाए और आपका जो भी पॉइंट्स है आप उस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसके बाद आप उसका जो भी उसका रिजल्ट है वो सामने लाइए। और आप लोग के ये जो पोस्टर है उसका मतलब क्या है? मतलब एडवोकेट पे कॉकरोच, क्योंकि सीजीआई ने कॉकरोच कहा था जो भी या जूनियर्स हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं उन लोगों को, तो वी आर नॉट कॉकरोच और हम लोग कॉकरोच नहीं हैं। और ये मैं बहुत ही प्रार्थना पूर्वक कहना चाहती हूँ अपने सीजीआई से कि सर, हम लोग कॉकरोच नहीं हैं। हम लोग देश के युवा हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, हमारे से आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ेंगी और हम अगर अच्छे होंगे, अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी भी स्ट्रांग बनेगी। मैम, आप लोग ये चाहते क्या है इस आंदोलन से? कॉकरोच का फेस लगवाया
हमारा प्रोफेशन एक सम्मान जनित प्रोफेशन है। आप हमारे प्रोफेशन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आपको जो भी प्रोफेशन करना है तो आप साइलेंटली कर सकते थे, आप साइलेंटली कर सकते थे, आप ऐसा कुछ बता सकते थे। आप भरी कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते थे। पूरे कोर्ट के अंदर आप प्रोसीडिंग के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं वो कॉकरोच हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हम लोग ऐसे फर्जी एडवोकेट हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग आप बार काउंसिल इंडिया से बात करनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी बात है, आप उसको निकाल सकते थे। ये साइलेंटली भी किया जा सकता था गवर्नमेंट के द्वारा। इसे इतना ज़्यादा हल्ला हंगामा करके नहीं कर सकते हैं। आप लोग का ये जो आंदोलन है, सीजेआई का जो बयान है कि युवा कॉकरोच है, उसके सीधे खिलाफ है। यस आंदोलन कर रहे हैं वो किस आंदोलन नहीं बेटा, शांतिपूर्ण साइलेंट हम एक प्रोटेस्ट है। हम अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने जो हम समाज में बेइज्जत करने की कोशिश की गई है उसी के विरोध में एक शांत खड़े होके हम साइलेंट एक प्रोटेस्ट है, जस्ट टू एक्सप्रेस आवर एंग्विश, आवर पेन, द अटेम्प्ट टू डिफेम अस, उसी के लिए हम कर रहे हैं। चाहते क्या है इस शांतिपूर्ण इस तरह वकालत पेशा के लोगों को और वकीलों को इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाए कि यह परजीवी है और तेलचट्टा है। तो समाज के सबसे सम्मानित पेशा के लोग हैं। हम मेहनत करते हैं, कॉम्पिटेंट एडवाइस देते हैं, ईमानदारी से मुकदमा लड़ते हैं और हर वकील एक रिबेल होता है, वह चाहता है अपने क्लाइंट को रिलीफ दें। तो ऐसे लोगों को आप किस तरह की चीज़ों से संबोधित करें, यह बहुत ही दुखपूर्ण है, दुर्भाग्य। आपका सीधा सीधा कहना है कि सीजेआई ने जो युवाओं को कॉकरोच बोला है, आपको उसके सख्त खिलाफ है। युवा हम अभी संबंधित हैं वकीलों के इंटरेस्ट के लिए। वकीलों का इंटरेस्ट, जहाँ तक वकीलों पर जो चोट की गई है, टिप्पणी की गई है, हम उसके खिलाफ अपना तकलीफ, पीड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस पोस्टर का मतलब बताएंगे कि एडवोकेट के ऊपर कॉकरोच का कहा गया है कि वकीलों में 30 से 40% लोग तेलचट्टा की तरह हैं। यानी यह लोग, जो चीफ का साहब का कहना था, और वह मामला भी था कि आजकल सबसे पॉपुलर हो गया है कि ऐसी लगता है कि वर्किंग क्लास के अलावे जो लोग वकील हो, डॉक्टर हो, वह लोग परजीवी हैं और तेलचट्टा की तरह काम कुछ नहीं करते हैं, केवल दूसरे का किया हुआ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत है। वकालत पेशा एक सिंसियर, बहुत ही एक अच्छा पेशा है। लोग उसे रिलीफ, लोगों का जो मुख्य, एक तरह से कहा जाए, वकालत पेशा एक सोशल, एक इम्पॉर्टेंट, हम सोशल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, एक एसेंशियल सर्विस है, समाज के लिए एक आवश्यक सेवा है। और इस तरह के आवश्यक सेवा करने वाले लोगों को आप परजीवी कहिए, तेलचट्टा कहिए, यह उचित नहीं है। इसलिए वकील लोग अपने उनकी जो परेशानी है, दुख हुआ है, ग्लानि महसूस करते हैं, पीड़ा है, उसी के अभिव्यक्ति के लिए आज हम शांतिपूर्ण होकर अपनी बातों को रखते हैं कि हम परजीवी नहीं हैं, हम तेलचट्टा की तरह नहीं हैं, हम एक एसेंशियल सर्विस डिस्चार्ज करते हैं, लोगों को रिलीफ दिलाते हैं और कॉम्पिटेंटली, ऑनेस्टली देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पे जो खड़े हैं एडवोकेट्स ने, उनका कहना है कि सीजेआई ने जो बयान दिया है कि 40 से 45% जो युवा हैं वो कॉकरोच हैं, तेलचट्टा है, तो इनका कहना है कि वो कॉकरोच नहीं है, वो इनका एसेंशियल काम है, लोगों को राहत देते हैं, लोगों की परेशानियां सुनकर उन्हें न्याय दिलाते हैं। अब आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।